Ajay Verma, is everyone now forced to choose their own vote banks? Arvind Kejriwal is saying BJP is making their vote bank through CA. हिंदुओं को ला ला के बसा रहे हैं ताकि 2029 में ये सारे हिंदू बीजेपी वोटर बन जाएं। पर कांग्रेस भी तो कन्वर्सली अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग कर रही है सीए का डर दिखा के। नहीं, पदमजा जोशी जी, आप तो देखिए बहुत अच्छी एंकर हैं और मुद्दा बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो गॉडसे की विचारधारा के लोग और आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य कुछ चर्चा कर रहे थे बैठकर इस देश में, उनकी भाषा शैली देखिए। बात आपने पूछी थी पूरब की पश्चिम पर चर्चा करने लगे, बात पूछी थी यूसीए पे चर्चा करने लगे कहाँ पर। तो ये इनके पास एक आईटी और एक सीडी, इनकी जो डिपार्टमेंट है, इनको एक लिख के दे देता है कि आप केवल ये टारगेट एजेंडा चलाइए। देखिए सीए जो इस वक्त लेके आए हैं 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा के देश की सबसे बड़ी पंचायत के पहुंचने से पहले, ये केवल मेन मुद्दों से डाइवर्ट कर मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए लेके आए। खाली 145 करोड़ लोगों में खाली 31,000 लोगों को ये नागरिकता का मुद्दा था। आपने 3 कंट्री क्यों रखी? मैं फिर कह रहा हूं, आज रिपीट कर रहा हूं, आप 57 मुस्लिम कंट्री हैं, हिंदू तो उन सारी कंट्रियों में भी रहते हैं, और क्रिश्चियन कंट्री है 196 कंट्री हैं। आप अमेंडमेंट कर देते, आप तो मास्टर हैं ऑपरेशन लोटस के थ्रू सरकार गिराने के, आप विधि विधान बदलने के। तो आप कहते हैं 196 कंट्रियों में जो हिंदू हैं वो सब हिंदुस्तान में आए, उनके लिए खोलेंगे। ये 3 ही कंट्री क्यों? पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। इसलिए कि इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम होता है, कब्रिस्तान शमशान होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान होता है। इनका एजेंडा चुनाव लड़ना नहीं है, ये केवल लोगों में भ्रम पैदा कर और अपोजिशन। अब आपने निषाद जी से पूछा, आपने राजभर जी से पूछा, तो अजय जी ये बताइए कि अगर किसी हिंदू को कोई छुरा मार रहा है और कोई आदमी कहे कि भाई उस क्रिमिनल को पकड़ करके जेल में डाल दो और उस विक्टिम को जस्टिस दो, वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा होगा। इफ समबडी इज बीइंग अटैक्ड एंड यू आर गिविंग हिम और हर प्रोटेक्शन, दैट विल बी अ हिंदू मुस्लिम एजेंडा। पदमजा जी, बदमाश, हत्यारा और क्रिमिनल या विक्टिम्स होता है, उसमें भी आप बांटिए मत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी मत करिए उसको। वो बदमाश होता है, विक्टिम होता है, हत्यारा होता है, आतंकवादी होता है। अब तो इसीलिए बांटने की रणनीति, बांटने का काम भाजपा, उसका आईटी सेल, उसके ज्ञानी और उसके नामित प्रवक्ता चिंटू पिंटू नेता पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी पर रोज कर रहे हैं। इनका आधार यह है कि अंग्रेजों ने देश बांटा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति करी। वो गोरे अंग्रेज कर रहे थे, अब देश में काले अंग्रेज यही काम कर रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट फेयर। चुनाव जीतने के लिए कहां तक गिरोगे? मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, व्यापार पर लड़िए, रोजगार पर लड़िए। अपने देश के लोगों को काला तो मत बोलिए। लोगों के बिजनेस काले अंग्रेज इज अ वेरी रेसिस्ट थिंग टू से। लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड। छापे पड़ रहे हैं। हाँ सर, ये गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट लैंग्वेज। बट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट आई वांट टू आस्क यू अ सीरियस क्वेश्चन। क्या आपको सच में लगता है कि इन हिंदुओं को, इन रेफ्यूजीज को, इन रादर जो लोग यहाँ पर सिटीजनशिप मांग रहे हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जो भी हैं, उनको सच में बीजेपी अपना वोटर बनाने के लिए लेके आ रही है ताकि 2029 में ये लोग सब उनके वोटर बन जाए? हो सकता है ये आपके वोटर बन जाए। नहीं। वो पाकिस्तान से आए और आपके वोटर बन जाए, उनको अजय वर्मा अच्छे लगे। पदमजा जी मुस्लिम क्यों नहीं इसमें? जब भारत का संविधान धर्म के आधार पर कहता ही नहीं है कि धर्म के आधार पर कुछ मत करिए, इसका मतलब आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। देशद्रोही काम कर रही है देश की सरकार। ये मैं नहीं कह रहा, 140 करोड़ लोग कह रहे हैं, ये सब संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये काम कर रहे हैं केवल अपना एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं। वोट से 145 करोड़ में 30-35 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे ना, जो रस्सी के पीछे बहस बंदी हुई है, जो एनपीए और एनआरसी को लेके आने का टारगेट पूरे देश में खलबली मचाने का है, ये कनेक्ट उसी से है। ये तो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देखना चाहते हैं कि रिएक्शन क्या है चुनाव से पहले। चलिए ठीक है, आई विल लीव इट एट दैट, but I still have to say it is very interesting to hear Uddhav Thackeray talking about Gomutravadi Hindutva. Was this unintentional, a slip of tongue, or a deliberate message? I leave that to your wisdom. Gentlemen, thanks very much for joining me. Quick break.